हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनसीटीसी। मैं हूं आपका दोस्त हसमुद्दीन अंसारी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसमें हम सीखेंगे एक्सेल में कुछ फार्मूले, जिसमें एक ही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम है टेक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। क्लास में आज हम देखते हैं एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूले का नाम है टेक्स, जो कि एक्सेल की दुनिया में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है ना। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि एक्सेल में टेक्स का फॉर्मूला ओनली वन केवल डेट फॉर्मेट में यूज किया जाता है, केवल डेट फॉर्मेट है ना। पर मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर जरूर कर दे रहा हूँ कि टेक्स का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में, है ना। तो हमने एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया, हाउ टू यूज टेक्स फॉर्मूला। टेक्स फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे। चलिए बच्चों, आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो हमारा ये फॉर्मूला डेट पे हमें यूज करना होगा, तो सबसे पहले हमारे डेटा में डेट होनी चाहिए। तो हमने एक डेट यहाँ पे कंसिडर किया है, जो डेट है हमारा सेल डेट। जो किसी प्रोडक्ट का सेल हुआ होगा जिसका डेट दिया हुआ है, डेट है पहला आपका 30/4/2020, 5/4/2020, है ना, 1/5/2020। इस डेट पे हम इस टेक्स फार्मूले को यूज करेंगे। हाउ टू यूज टेक्स फार्मूला, हम टेक्स फार्मूले को इसमें कैसे यूज करेंगे। देखिए, डेट जब भी हम लेते हैं तो डेट में हमारे पास 3 कंडीशन मिलता है। 3 कंडीशन क्या होता है, तो यहाँ पे 3 जो स्टेप होता है हमारा, वो होता है पहला डीडी। डीडी मतलब डेट। सेकंड जो होता है एम मंथ, और लास्ट जो होता है वाई वाई मतलब 3 स्टेप में हम यहाँ पे डेट को यूज करते हैं। डीडी, एमएम, वाई वाई। डीडी मतलब होता है डेट, एमएम मतलब होता है मंथ, और वाई वाई मतलब होता है ईयर। अगर हमें इस तीनों ही इस डेट से मुझे इन तीनों चीजों को यहाँ पे अलग अलग निकालना है। जैसे मुझे यहाँ पे डे निकालना हो या डेट निकालना हो, डेट, यहाँ पे मुझे इसका मंथ निकालना हो, और यहाँ पे मुझे इसका ईयर निकालना हो। इस डेट से मुझे ये तीनों चीज अलग अलग तौर करके निकालनी है। पहले मुझे डेट निकालनी है, फिर मुझे इसका मंथ निकालना है, और फिर मुझे इसका ईयर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसी डेट को अलग अलग तोड़ने के लिए हम यहाँ पे टेक्स फार्मूले का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं और टेक्स फार्मूला यूज करते हैं। टेक्स फार्मूला या कोई भी फार्मूला यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू, और यहाँ पर उस फार्मूले का नाम नोट करेंगे। फार्मूले का नाम क्या है, तो टेक्स। टेक्स्ट फार्मूला हमने लिया, यहाँ पे ब्रैकेट को ऑन करें। अब देखिए, फार्मूला जब भी आप यूज करेंगे ना, तो फार्मूला मैं पर्सनली आपको एक सजेस्ट करूंगा कि फार्मूले को आप याद ना करने की कोशिश कीजिए, बल्कि फार्मूले का स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने जैसे टेक्स का फार्मूला यहाँ पे नोट किया, तो 2 ऑप्शन मेरे पास खुल करके आया, टेक्स ब्रैकेट ऑन, और पहला क्या मुझे शो कर रहा है, वैल्यू। वैल्यू के बाद मैं अगर यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा तो सेकंड ऑप्शन क्या मुझे शो कर रहा है, टेक्स फॉर्मेट, और उसके बाद क्या दे रहा है, ब्रैकेट 1। ये तो फॉर्मूला हमारा खत्म हो गया। देखिए, ये जो इसका फॉर्मेट दे रहा है ना, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दे रहा है, अगर इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो हर फॉर्मूला के लिए बहुत ही आसानी तरीके से काम करेगा। तो देखिए, इसी स्ट्रक्चर का हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। सबसे पहले दे रहा है वैल्यू, मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपना पहले वैल्यू बताइए जिसमें से आप डेट निकालना चाहते हैं। तो मेरा वैल्यू कौन सा होगा, यही ना होगा। मैं इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, A2, मतलब A2 सेल को हमने पकड़ लिया कि ये A2 सेल में जो मेरा डेट पड़ा वही मेरा वैल्यू हो गया। A2 सेल में जो मेरा डेट पड़ा है A2, वो मेरा वैल्यू हो गया। तो वैल्यू मैंने चूज कर लिया। अब वैल्यू का चूंकि मेरा काम हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमा लगा दिया, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या है, फॉर्मेट। फॉर्मेट मेरे से पूछ रहा है कि फॉर्मेट टेक्स्ट बताइए, तो वहां पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कॉमा लगाया तो देखिए हल्का सा आपका फॉर्मेट टेक्स्ट बोल्ड हो गया, है ना। फॉर्मेट टेक्स्ट में ये मेरे से पूछ रहा है कि बताइए आप इस वैल्यू जो आपने सिलेक्ट किया है, मतलब कि जो डेट आपने सिलेक्ट किया, इसमें से क्या आउटपुट लेना चाहते हैं।
तो देखिए यहां पे मुझे जो आउटपुट लेना है, तो मैंने इसका हेडर क्या दिया है, डे। डे मतलब क्या हो गया, डेट। मुझे यहाँ पे इसका डेट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे डेट को किस में डिफाइन किया गया है। अगर मैं इस फॉर्मेट के हिसाब से रीड करूं तो डेट किसको रीड करता है, डीडी को। मंथ किसको रीड करता है, एमएम को। और ईयर किसको रीड करता है, वाईवाई को। तो मुझे अगर इसमें से डेट निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मेट दे दूं इसका, डबल डी। देखिए अब डबल डी अगर यहाँ पे दे करके अगर ब्रैकेट बंद करके मैं इंटर मारूंगा तो मेरा आउटपुट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे डीडी को यहाँ पे इनपुट किया है, डीडी क्या है, तो टेक्स्ट है, वो नंबर नहीं है, अल्फाबेटिक है। अल्फाबेटिक हम इसमें किस में रीड करते हैं, तो टेक्स्ट में रीड करते हैं, है ना। तो डीडी को या टेक्स्ट को जब भी हम फार्मूले के अंदर इनपुट करते हैं तो उसको कहाँ पे इनपुट करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में करते हैं, है ना। तो यहाँ से डीडी को पहले हटा देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा और फिर यहाँ पे डीडी लगाऊंगा। मैंने डीडी लगाया और फिर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा इधर को लगाया, है ना। और अब मैंने क्या किया, लास्ट मेरा ऑप्शन यही कह रहा है कि टेक्स्ट का काम हो गया तो इसको बंद कर दीजिए। मैंने यहाँ से बंद कर दिया, इंटर मारा, क्या निकल गया है, तो केवल वहां से 30 उठा के दिया। 30 क्या है, तो 30 हमारा डेट है। मैंने 30 निकल गया। अब इसी को मैंने क्या किया, कॉपी और सब में यहां से लेकर के पेस्ट मार दिया, तो सबका डेट निकल गया मेरे यहां पे। सेम इसी तरह से मुझे यहां पे इसका क्या निकालना है, मंथ निकालना है। तो फॉर्मूला मेरा वही काम करेगा, कौन सा, तो मैं यहां पे इक्वल टू लगाऊंगा, टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया मैंने यहां पे, ब्रैकेट ऑन किया, फिर से वही पूछ रहा है। अब लग रहा है आपको आसान है फॉर्मूला कि अब यहाँ पे मंथ निकालना। मैंने टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया, फिर वही पूछ रहा है मेरे से कि बताइए आपको वैल्यू कौन सा चाहिए। तो वैल्यू तो मेरा यही है ना, इसी मंथ इसी डेट से ना मुझे मंथ निकालना है। ये मेरा वैल्यू हो गया। वैल्यू जब दे दी तो वैल्यू के बाद मुझे यहाँ पे जब मैंने वैल्यू दे दिया है ना, तो वैल्यू के बाद मुझे अब दूसरा ऑप्शन कौन सा देना है, फॉर्मेट टेक्स्ट का, कि आप कौन सा फॉर्मेट उसमें से यूज करना चाहते हैं। तो मुझे अब इसमें से कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, मंथ का, है ना। तो फॉर्मेट टेक्स्ट पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, वैल्यू का मेरा काम हो गया, मैंने कॉमा लगा दिया। जैसे ही कॉमा लगाया टेक्स्ट फॉर्मेट पे आ गया, है ना। टेक्स्ट फॉर्मेट में मेरे से पूछ रहा है कि बताइए आपको यहाँ पे आपको क्या चाहिए, डेट चाहिए कि मंथ चाहिए। तो मुझे इसका हेडर क्या बता रहा है, मुझे इसका मंथ चाहिए। तो मंथ मुझे कौन इसमें से दिलाएगा, एमएम दिलाएगा। अब एमएम भी क्या है, तो टेक्स्ट है। तो कहां पे हम इसको टाइप करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे एमएम लगाऊंगा 2 बारी, और मैंने फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के और मैंने फॉर्मूला को यहीं पे क्लोज कर दिया, इंटर मारा। 4 कौन से महीने का है, चौथे महीने का है। मैंने इसको भी कॉपी करके और सब में पेस्ट मारा। तो सबका यहाँ पे मंथ निकल के आ गया, जिसका चौथा महीना है चौथा महीना आ गया, जिसका 5वां महीना है 5वां महीना निकल गया। सेम ऐसे ही मुझे ईयर का भी निकलना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा और मैं यहाँ पे चूज करूंगा अपना वैल्यू। वैल्यू मेरा कौन सा हो गया, तो यही डेट हो गया। एक बार मैंने वैल्यू ले लिया, उसके बाद मुझे इसमें फॉर्मेटिंग करना है, इसका कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर्मेट के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वैल्यू के बाद मुझे फॉर्मेट पे जाना है, तो पहले कॉमा लगाऊंगा ताकि फॉर्मेट पे चला गया। फॉर्मेट पे चला गया, फॉर्मेट पे जाने के बाद अब मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो यहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मेट चाहिए, तो ईयर का फॉर्मेट चाहिए। ईयर का फॉर्मेट मुझे कौन सा दिलाएगा, वाईवाई, है ना। तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में 4 टाइम वाई लगा, बंद किया। देखिए है कोई मुश्किल, इस डेट को हमने अलग अलग तोड़ के सारे पार्ट को अलग अलग निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, किस फॉर्मूले से, टेक्स्ट फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप इसमें हम एक काम करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो डेट दिया है, मंथ दिया है, मंथ कौन सा बता रहा है, चौथा मंथ है ना। देखिए अगर किसी ने बोल दिया कि ये जो डेट है 30/4/2020 है ना, किसी ने बोला कि मुझे 30/4/2020 नहीं, मुझे 30 अप्रैल 2020 चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि उसको मंथ का नाम नंबर में नहीं चाहिए, नाम में चाहिए। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूं कि डेट में जो मंथ दिया है, मंथ उसको नंबर में नहीं चाहिए, नाम में चाहिए।
तो नाम में लाने के लिए क्या कीजिएगा, जो आपने ये फॉर्मूला से निकाला है ना मंथ, इसमें आपने ये ना फॉर्मूला लगाए हैं, जब F2 करेंगे तो आपका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। MM लगाया है तो क्या निकाल कर दिया, चौथे महीना। अगर वो कह रहा है कि नहीं मुझे इसका नंबर नहीं चाहिए, मुझे इसका नाम चाहिए, घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है ना। केवल इसमें एक M जोड़ दीजिए, 2 M के जगह पे क्या कीजिए, एक और M लगा दीजिए। मैंने यहाँ पे एक और M लगा दिया, 3 M कर दिया, है ना, इंटर मार। तो देखिए 4 से क्या हो गया, अप्रैल, है ना। मैंने इसको कॉपी करा और यहां पे ला करके, तो सारा ही मंथ अब किसमें निकल गया है, नाम में निकल गया है ना। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट हमारा सवाल है जो लास्ट है, एक मैं यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर दूं, इंसर्ट कर दूंगा, है ना। लास्ट मेरा है यहाँ पे कि अब मुझे ये डेट टोटल यहाँ पे चाहिए, फिर से ये सेल डेट मुझे चाहिए, सेल डेट चाहिए, और ये तीनों डेट को एक में जोड़ना है, एक में जोड़ करके इन तीनों डेट के यहाँ पे लाना है। तो जोड़ने का काम हमारा कौन करता है, देखिए कैसे जोड़ते हैं इसको। मैं यहां पे आया और यहां से सबसे पहले इक्वल टू लगाया, सबसे पहले मैंने 30 को ले लिया, तो मेरा क्या हो गया, B2 में मेरा क्या आ गया, डेट आ गया। डेट के बाद मुझे क्या चाहिए, अप्रैल चाहिए, तो इसको एंड से जोड़ूंगा ना, एंड लिया मैंने और क्या ले लिया, अप्रैल। इंटर माना तो देखिए ना, जोड़ दिया 30 अप्रैल। पर डेट जो हमारा होता है वो डेट हमारा ऐसे थोड़ी ना होता है, हमारी इन दो डेटों के, डेट और मंथ के बीच में एक हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट हमारा या तो माइनस में हो सकता है या फिर हाइफन में भी हो सकता है ना। जिसमें भी लेना होगा हमें देना तो पड़ेगा ना उसमें, है ना। तो हम या तो चलिए माइनस में इसको निकालते हैं, माइनस में देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं 30 और अप्रैल के बीच में हमें क्या चाहिए, एक माइनस चाहिए, माइनस चाहिए। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, चूंकि अब 30 और अप्रैल के बीच में माइनस तो है नहीं, तो माइनस हमें क्या करना होगा, इसमें देना होगा, है ना। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, इक्वल टू लिया मैंने, सबसे पहले 30 ले लिया, 30 के बाद मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो माइनस इसमें जब देंगे तो माइनस तो इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो मैंने एंड लगाया और माइनस यहाँ पे दे दिया। अब देखिए माइनस अगर दे दूंगा तो ये माइनस काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि माइनस में किस में रीड करता है, टेक्स्ट में रीड करता है। तो इसको हम किस में देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, माइनस 2 इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए 30 और माइनस आ गया। अब 30 माइनस के बाद मुझे क्या चाहिए, मंथ चाहिए। तो मंथ हमारा कौन सा हो जाएगा, अप्रैल। ये अप्रैल चाहिए। अब ये अप्रैल तो इस 30 में जुड़ेगा ना, जोड़ेगा कौन, एंड। तो फिर से मैंने यहाँ पे एक एंड लगा दिया, एंड लगा दिया और किसको चूज कर लूंगा, अप्रैल, अप्रैल को। तो 2 मेरा निकल के आ गया यहाँ पे, कौन सा, 30 अप्रैल। अब 30 अप्रैल के बाद मुझे क्या चाहिए, ईयर चाहिए। तो ईयर को एंड से जोड़ दूंगा तो नहीं होगा ना, क्योंकि मंथ और ईयर के बीच में भी एक माइनस चाहिए, है ना। तो माइनस अब इसमें लाने के लिए क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंड लगाऊंगा और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे करके मैंने माइनस को जोड़। तो क्या हुआ, अब अप्रैल के बाद माइनस भी मेरा ऐड हो गया, है ना। अब माइनस के बाद मुझे किसको जोड़ना है, 2020 को। तो इस 2020 को इसमें जोड़ना है ना, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कौन काम करेगा, ये एंड ही ना काम करेगा, है ना। तो फिर से मैंने यहाँ पे एक और एंड लगा दिया, है ना, और ले लिया किसको, 2020। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा कंप्लीट है। मैंने एक बार इंटर मारा, देखिए 30 अप्रैल 2020। अब मैंने इसको कॉपी पेस्ट मारा और पूरा का पूरा मेरा डेट कि मेरा जो डेट का फॉर्मेट था पहले कैसा था, 30 अप्रैल 2020, मतलब 30 नंबर में था, मंथ भी आपका नंबर में ही था, नंबर में दे रहा था। लेकिन इस डेट को मुझे मंथ को चेंज करना था किस में, नाम में। तो बड़ी आसानी से हमने इसको तोड़ करके और यहाँ पे 30 अप्रैल 2020। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्लास को और आगे ले चलते हैं। इस टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या एक दूसरा रूप भी लेते हैं, है ना। नेक्स्ट इसमें वर्क करने के लिए हम एक दूसरे सीट का यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा सीट है मेरा सेकंड सीट। सेकंड सीट में आया
डेट मेरे पास वही है। यहाँ पे मुझे दो चीज निकालना है, यहाँ पे मुझे मंथ और ईयर, मंथ और ईयर दोनों एक साथ निकालना है, दोनों को एक साथ निकालना है और वो भी एक ही सेल में निकालना है कि इस डेट से मुझे सिर्फ दो चीजों को बाहर करना है। किसको? तो केवल मंथ को और ईयर को बाहर करना है। फर्क यह है कि मंथ को यहाँ पे नाम से बाहर करना है और ईयर को उसके साथ में जोड़ के बाहर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ करके किसको निकालेंगे? मंथ को निकालते हैं। तोड़ने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? टेक्स का। टेक्स का फॉर्मूला मैंने यूज किया। वैल्यू मेरे से पूछ रहा है, वैल्यू मेरा कौन सा हो गया? अब वैल्यू हो गया। वैल्यू लेने के बाद मेरे से यहाँ पे अपने क्या पूछ रहा है कि फॉर्मेट बताइए। मैंने कॉमा लगाया, फॉर्मेट पूछ रहा है, तो मुझे इसमें से क्या निकालना है? मंथ निकालना है। और मंथ भी किसका निकालना है? नाम का निकालना है। तो कितने बार एम लग जाएगा हमारा? 3 टाइम। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम 3 टाइम एम लगा देंगे। मैंने यहाँ पे बंद किया। इंटर वाला कोई शब्द है कि इसमें से मंथ का नाम नहीं आएगा? आएगा। मंथ का नाम निकल गया। अब मंथ के नाम के साथ मुझे ईयर भी निकालना है। तो मंथ और ईयर के बीच में मुझे क्या चाहिए? एक माइनस तो चाहिए ना। तो सबसे पहले इसमें एक माइनस को मैं ऐड करूं। तो ऐड कौन करेगा? एंड करेगा। जोड़ने का काम कौन करता है? एंड करता है। तो मैंने यहाँ पे एक एंड लगाया और डबल इन्वर्टेड कॉमा में माइनस दे दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा में माइनस दे दिया, तो इसके साथ में एक माइनस जोड़ दिया, है ना। अब यहाँ पे मंथ के बाद माइनस तो निकल गया, निकल गया क्या? अब माइनस के बाद मुझे इसी में ईयर को भी जोड़ के निकालना है। ईयर को भी इसी में जोड़ना है। तो जब इस ईयर को भी इसी में जोड़ना होगा तो जोड़ने के लिए हमारा फिर यहाँ पे कौन काम करेगा? एंड ही ना काम करेगा, है ना। तो मैं फिर यहाँ पे एक एंड लगाऊंगा, है ना। अब देखिए ईयर चूंकि जो मुझे निकालना है इसमें, वो ईयर मुझे कहां से लेकर आना है? इसमें से लेकर आना है ना। तो इसमें से ईयर लेकर के आने के लिए टेक्स का फॉर्मूला लेकर के आएगा ना फिर, है ना। तो मैं यहाँ पे ईयर निकालने के लिए टेक्स का फॉर्मूला लगाता हूं ताकि ईयर को तोड़ करके निकाल देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? टेक्स का फॉर्मूला फिर से इंप्लीमेंट किया, है ना। और यहाँ पे मेरे से वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू आपका कौन सा है? तो वैल्यू मेरा यही हो गया, है ना। कॉमा लगाया, फॉर्मेट मेरे से मांग रहा है, बताइए आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मंथ तो निकाल ही रखा है। अब मुझे क्या चाहिए? इसमें से ईयर चाहिए। तो ईयर के लिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में डबल टाइम वाई, और मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। देखिए एक बार पूरे तरीके से आपको पूरे फॉर्मूले को समझा कि मैंने टेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। टेक्स का फॉर्मूला जब यहाँ पे मैंने यूज किया, देखिए जब मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो A2 को लिया। A2 मेरा क्या है? तो वैल्यू मेरा समान है। A2 मेरा ये हो गया, ये मेरा वैल्यू हो गया। इस वैल्यू से मुझे क्या चाहिए था? तो मुझे मंथ निकालना है। इस डेट से मुझे मंथ निकालना, तो मैंने क्या किया? इसमें फॉर्मेट में मैंने मंथ का यूज कर लिया। क्लियर है? यहाँ पे मेरा ये टेक्स का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, बंद हो गया। यहाँ पे मंथ निकलने के बाद मुझे इसके बीच में क्या करना था? एक माइनस को जोड़ना था। तो मैंने एंड के साथ में माइनस को जोड़ लिया। और माइनस चूंकि मंथ के साथ में जुड़ गया, और माइनस के बाद मुझे फिर इसमें से ईयर निकालना था। तो ईयर निकालने के लिए टेक्स का तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि तोड़कर तो वही निकालेगा। तो मैंने क्या किया? अब चूंकि ईयर जो निकलेगा वो ईयर भी इसी के अंडर में जुड़ेगा। तो मैंने क्या किया? एंड से जोड़ करके फिर से मैंने टेक्स का फॉर्मूला लगाया, और इस बार मैंने फॉर्मेट किसका यूज कर दिया? ईयर। देखिए ना कितना आसान, नहीं निकल गया। अप्रैल 2020 मैंने यहां से कॉपी और पेस्ट मारा। देखिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं है, तो निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए क्लास को आज यही को होल्ड करते हैं, देखते हैं फिर अगले क्लास में कुछ और नए